गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 1 नवंबर और 1 नवंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान के किस शहर के 10 सार्वजनिक स्थानों पर स्टडी कॉर्नर विकसित किए जाएंगे। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो राजस्थान के बीकानेर के 10 सार्वजनिक स्थानों पर स्टडी कॉर्नर विकसित किए जाएंगे। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। बीकानेर में नगर विकास न्यास की ओर से शहर में 10 सार्वजनिक स्थानों पर स्टडी कॉर्नर विकसित किए जाएंगे। लोगों में पढ़ने की आदत विकसित करने के उद्देश्य से ये स्टडी कॉर्नर बनाए जाएंगे और इन स्टडी कॉर्नर में बैठने की व्यवस्था के साथ साथ अलग अलग प्रकार की पुस्तकें भी रखी जाएगी। नगर विकास न्यास के कार्यों की बैठक में जिला कलेक्टर एवं न्यास अध्यक्ष नमित मेहता ने स्टडी कॉर्नर विकसित किए जाने को लेकर अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से किसे भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का युवा वैज्ञानिक 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो युवा वैज्ञानिक 2020 पुरस्कार से नवाजा गया है डॉक्टर रितु गुप्ता को। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की ओर से यह पुरस्कार दिया गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी जोधपुर में रसायन शास्त्र विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर है डॉक्टर रितु गुप्ता, जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से नवाजा गया है। डॉक्टर रितु गुप्ता ने ऊर्जा, पानी, पर्यावरण और स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्र में डिवाइस विकसित करने की दिशा में कई अनुसंधान किए हैं और इन्हीं को देखते हुए इनको युवा वैज्ञानिक 2020 का पुरस्कार है वो दिया गया है। उन्होंने नैनो मटेरियल के संश्लेषण से ऊर्जा संरक्षण डिवाइस, सोलर सेल और पर्यावरण में वायु की गुणवत्ता मापने के लिए स्मार्ट सेंसर और स्वास्थ्य मानकों के सेंसर विकसित करने में सफलता हासिल की है। नेक्स्ट है, हाल ही में मास्क की अनिवार्यता के लिए किसके द्वारा राजस्थान महामारी संशोधन विधेयक 2020 विधानसभा में पेश किया गया है। तो हाल ही में राजस्थान में मास्क की अनिवार्यता को लेके राजस्थान महामारी संशोधन विधेयक 2020 विधानसभा में शांति धारीवाल द्वारा पेश किया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार की ओर से मास्क की अनिवार्यता को लेकर एक संशोधन विधेयक है वो 31 अक्टूबर को विधानसभा में पेश किया गया है। आपको बता दें कि 31 अक्टूबर को विधानसभा में सदन में राजस्थान महामारी संशोधन विधेयक 2020 शांति धारीवाल द्वारा पेश किया गया है, जो संसदीय कार्य मंत्री है। इस विधेयक के तहत धारा 4 में संशोधन कर नया प्रावधान जोड़ा गया है। राजस्थान में राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रमों के साथ साथ सार्वजनिक एवं निजी परिवहन साधनों का इस्तेमाल करते समय मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा और इसके तहत राज्य में लोक स्थान, लोक परिवहन, निजी परिवहन, कार्यस्थल या किसी भी सामाजिक, राजनीतिक या आम समारोह में ऐसे व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखा है। तो मास्क की अनिवार्यता निर्धारित की जाएगी और जिसमें अपना मुंह और नाक फेस मास्क या किसी भी फेस कवर से ढकना अनिवार्य रहेगा। विधेयक में यह भी कहा गया है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों की राय के अनुसार मास्क का उपयोग कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को नियंत्रित करने और बड़े पैमाने पर सहायक हो सकता है, इसीलिए लाखों लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। तो कोरोना के कारण मास्क की अनिवार्यता को लेकर यह विधेयक है वो 31 अक्टूबर को विधानसभा में शांति धारीवाल द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य को प्रतिष्ठित ग्रीन चैंपियन अवार्ड इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की ओर से दिया गया है। तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की ओर से प्रतिष्ठित ग्रीन चैंपियन अवार्ड है वो राजस्थान को मिला है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान को ग्रीन चैंपियन अवार्ड दिया गया है। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की ओर से पुरस्कार वर्चुअल रूप से आयोजित सम्मान समारोह में दिया गया है। राजस्थान से यह पुरस्कार प्रमुख सचिव यूडीएच भास्कर सावंत ने यह पुरस्कार है वो लिया है।
काउंसिल की ओर से कहा गया है कि राजस्थान सरकार ने ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण को प्रोत्साहन देने हेतु यह पुरस्कार दिया गया है, ग्रीन चैंपियन अवार्ड। ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट है क्या, आइए जानते हैं। तो ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट में बिजली, पानी और अन्य संसाधनों की खपत एक आम बिल्डिंग से कम होती है। बिजली और पानी की खपत कम करने के लिए फ्लाई ऐश से बनी ईंटों का इस्तेमाल, हाई एनर्जी कंजर्वेशन लैंप, वाटर रिसाइकलिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे फीचर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह की बिल्डिंग को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान को ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, गुर्जर आंदोलन के चलते राजस्थान सरकार ने राज्य के कितने जिलों में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया है। तो गुर्जर आंदोलन के चलते राजस्थान सरकार की ओर से राजस्थान के 8 जिलों में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA लगा दिया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 1 नवंबर को गुर्जर आंदोलन प्रस्तावित है और इसी के चलते राजस्थान सरकार की ओर से राज्य के 8 जिलों में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका लागू किया गया है। इस अधिसूचना की तारीख से अगले 3 महीने तक ये आदेश है वो प्रभावी रहेगा। कोटा, बूंदी, झालावाड़, करौली, धौलपुर, भरतपुर, टोंक समेत अन्य गुर्जर बाहुल्य जिलों में जिला कलेक्टर्स को आंदोलनकारियों से सख्ती से निपटने एवं उन्हें गिरफ्तार या नज़रबंद करने जैसी शक्तियां मिल गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिसे NSA भी कहा जाता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, रासुका भी कहा जाता है, इस कानून के लागू होने से कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में बाधा खड़ी करने वाले या फिर आवश्यक सेवाओं को रोकने की कोशिश करने वाले लोगों को NSA एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की बात की जाए तो 1980 से देश की सुरक्षा के लिए सरकार को ज़्यादा शक्तियां देने के लिए ये कानून जोड़ा गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में बकरियों की संख्या में कितने प्रतिशत कमी हुई है। तो 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में बकरियों की संख्या में 3.81% तक की कमी हुई है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में बकरी, जहां साल 2012 में बकरियों की संख्या 2.17 करोड़ थी, जो 2019 में 20वीं पशु गणना के आंकड़ों के अनुसार 2.08 करोड़ ही रही है और बकरियों की संख्या में 3.81% तक की कमी आई है। सर्वाधिक बकरियों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बकरियां बाड़मेर में है और सबसे कम है वो धौलपुर में है। राजस्थान 2.08 करोड़ बकरियों की संख्या के हिसाब से पहले स्थान पर है पूरे भारत में। 20वीं पशु गणना के अनुसार भारत की बात की जाए तो भारत में कुल बकरियां 14.88 करोड़ है। 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन में 56.8 मिलियन यानी 5.68 करोड़ है कुल पशुधन राजस्थान में, जो 2012 की आंकड़ों के अनुसार 5.77 करोड़ हो गया है। तो उसके अनुसार आपको बता दें कि इस प्रकार राजस्थान में 1.66% तक की कमी देखी गई है। वर्तमान में जो आंकड़े हैं उसके अनुसार 5.68 करोड़ पशुधन है राजस्थान में। तो ये पशुधन का वीडियो भी जारी किया गया है। इसके साथ साथ डेली आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इसके माध्यम से जोड़ा जाएगा। तो राजस्थान में पशु गणना का कार्य हर 5 साल बाद राजस्व मंडल की ओर से किया जाता है। यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। पशु गणना का कार्य कौन सा विभाग करता है, राजस्व मंडल। और राजस्व मंडल का जो मुख्यालय है वो अजमेर में स्थित है और 1 अप्रैल 1949 को स्थापना हुई थी राजस्व मंडल की। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से संबंधित किस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बास्केटबॉल खिलाड़ी का कोरोना के कारण निधन हो गया था। तो राजस्थान से संबंधित इरफान अली गौड़ का कोरोना के चलते निधन हो गया था, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो कोरोना संक्रमण के चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बास्केटबॉल खिलाड़ी इरफान अली गौड़ का कोरोना के कारण 23 अगस्त को जयपुर में निधन हुआ था। ये 64 वर्षीय बास्केटबॉल खिलाड़ी थे और देश का नेतृत्व करने वाले। पिछले कई दिनों से लीवर में इन्फेक्शन के चलते इनको टाइफाइड हो गया था और कोरोना के चलते इनका हाल ही में 23 अगस्त को निधन हुआ था। इरफान अली गौड़ का संबंध जो सीकर साइकिलिंग संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो इनका संबंध सीकर से, और ये हैंडबॉल संघ के सचिव भी रह चुके हैं। राजस्थान का जो राज्य खेल है वो है बास्केटबॉल
1948 में बास्केटबॉल को राज्य खेलों का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में मचिंद नामक स्थान को इको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। यह किस जिले में स्थित है? तो मचिंद नामक स्थान को इको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, ये राजसमंद में स्थित है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मचिंद राजसमंद जिले में स्थित राणा पुंजा की कर्मस्थली है। जनजातीय क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया ने इसकी घोषणा की थी कि राजसमंद का जो मचिंद नामक स्थान है इसको इको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए। राणा पुंजा जो भील जाति के थे और इन्होंने महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी के युद्ध में सहायता की थी। तो राणा पुंजा की कर्मस्थली मचिंद को इको पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सी प्लेन सेवा की शुरुआत की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गुजरात में सी प्लेन सेवा की शुरुआत की गई है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया के पास स्टैचू ऑफ यूनिटी और अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट के बीच में सी प्लेन सेवा की शुरुआत की गई है। गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया के पास आपको बता दें कि 200 किलोमीटर तक की दूरी स्टैचू ऑफ यूनिटी से लगभग तय की जाएगी अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट तक, और जिसमें मात्र 40 मिनट लगेंगे। 31 अक्टूबर को एकता दिवस के अवसर पर इसका शुभारंभ किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। सी प्लेन सेवा, जिसकी जो इस प्लेन की लैंडिंग है वो समुद्र में होती है, इसी कारण इसको सी प्लेन कहा जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया से संबंधित मालाबार नौसैनिक अभ्यास का पहला चरण कब से शुरू होगा? तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया से संबंधित मालाबार नौसैनिक अभ्यास है, जिसका जो पहला चरण है वो 3 नवंबर से शुरू होगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो मालाबार नौसैनिक अभ्यास है जिसमें कितने देश भाग ले रहे हैं? तो भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, 4 देश इसमें भाग ले रहे हैं। और इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? बंगाल की खाड़ी में। इसका जो पहला चरण है वो 3 नवंबर से लेकर 6 नवंबर तक होगा, और दूसरा चरण है वो 17 नवंबर से लेकर 20 नवंबर के बीच आयोजित किया जाएगा बंगाल की खाड़ी में। मालाबार अभ्यास है वो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में सबसे पहले 1992 में शुरू हुआ था, और अब इसमें 4 देश शामिल है जो मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2020। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस है वो 31 अक्टूबर को मनाया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर इसको मनाया जाता है, और साल 2014 में पहली बार एकता दिवस है वो मनाया गया था। इसकी शुरुआत की गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नादियावाड में हुआ था, और इस वर्ष आपको बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती है वो मनाई जा रही है। ये स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे थे। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य क्रम के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं? एक बार फिर से सुनिएगा, किस राज्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य क्रम के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अक्टूबर 2020 का राजस्थान करंट अफेयर्स का वीडियो है वो जारी किया जा चुका है, जहां से आप अपना रिवीजन है वो कर सकते हैं। इसके अलावा पशु गणना का भी वीडियो रिलीज किया जा चुका है, जिसके माध्यम से आप राजस्थान और भारत से संबंधित पशु गणना के आंकड़े हैं वो जान सकते हैं 20वीं पशु गणना के। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।